क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र। क्षायिक ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के नाश होने से, क्षायिक दर्शन दर्शनावरणी कर्म के नाश होने से, और ये 5 जो लब्धियां लिखी, क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर, ये अंतराय कर्म के नाश होने से, क्षायिक सम्यक्त्व दर्शन मोहिनी के नाश होने से, और क्षायिक चारित्र चारित्र मोहिनी के नाश होने से। इस प्रकार 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने से 9 क्षायिक भाव होते हैं। इन्हें हम क्षायिक लब्धि या केवल लब्धि भी कहते हैं। गुणस्थान देख लें। क्षायिक ज्ञान गुणस्थान 13-14 सिद्ध, क्षायिक दर्शन का भी 13-14 सिद्ध, 5 लब्धियों का भी 13-14 और सिद्ध। क्षायिक सम्यक्त्व का गुणस्थान 4 से सिद्ध पर्याय तक, और क्षायिक चारित्र इसका गुणस्थान 8, 9, 10 या 8 से लेकर के और सिद्ध तक। कल शायद हमने कुछ और लिखा था 12 नहीं, क्षायिक चारित्र 8 से लगाएं, क्योंकि छपक श्रेणी चढ़ने वालों का क्षायिक चारित्र माना जाता है। यद्यपि होता 12 में है, लेकिन निगमने की अपेक्षा 8 से, क्योंकि 8वें में जिसने प्रवेश कर लिया ना, वो नियम से 12वें में पहुंचेगा, चारित्र को क्षायिक बनाएगा ही बनेगा। क्षायिक चारित्र 8 से सिद्ध, लेकिन 11वें गुणस्थान में क्षायिक चारित्र नहीं होता। 11वें गुणस्थान में औपशमिक चारित्र ही होता है। उपसम श्रेणी का मारना क्षायिक सम्यक दृष्टि और द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि दोनों जीव कर लेते हैं। इसलिए 11वें गुणस्थान में क्षायिक सम्यक्त तो है, पर क्षायिक चारित्र नहीं, क्योंकि छपक श्रेणी के गुणस्थान 8, 9, 10, 12 बस ऐसे लगाना, 11 नहीं लगाना। आगे चले। ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च। क्षायोपशमिक भाव सर्वघाती के अनुदय और देशघाती के उदय में होने वाले परिणाम। ज्ञान चतुः 4 मति श्रुतावधि मनःपर्य, अज्ञान 3 चतु त्रि पंच, और इधर 4 लिए ज्ञान अज्ञान दर्शन और लब्धि। तो 4 ज्ञान मति श्रुत अवधि मनःपर्य, ये क्षायोपशमिक भाव हैं। अज्ञान 3 कुमति ज्ञान कुशु ज्ञान कुअवधि ज्ञान, ये भी क्षायोपशमिक भाव हैं। 3 दर्शन चक्षुर्दर्शन अचक्षुर्दर्शन अवधि दर्शन, ये भी क्षायोपशमिक भाव हैं। और 5 लब्धियां दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये क्षायोपशमिक हैं। इनके क्षयोपशम से क्षायोपशमिक 5 लब्धियां होती हैं। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक चारित्र और संयम। क्षायोपशमिक सम्यक कौन सा भाव? क्षायोपशमिक भाव। क्षायोपशमिक चारित्र कौन सा भाव? क्षायोपशमिक भाव। संयम कौन सा भाव? क्षायोपशमिक भाव। कल चर्चा हो रही थी कि संयम में कषायों का उदय तो रहता है, उसके कारण उसको हम औदैहिक भाव क्यों नहीं कहे, भूल के भी नहीं कहना, नहीं तो सब परिभाषाएं खराब हो जाएंगी। औदैहिक भाव अलग वस्तु, यहाँ चर्चा हो रही है संयम नामक भाव। ये कौन सा भाव? ये क्षायोपशमिक। क्यों क्षयोपशम से हुआ? फिर तो आप जैसे मान लो आपने कहा क्षायोपशमिक चारित्र, इसको भी औदैहिक भाव लिखो। क्यों? कषाय का उदय तो यहाँ भी है।
फिर आपने कहा छायोक्षमिक सम्यक, इसमें भी औदैहिक भाव, क्योंकि छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि के भी कषाय का उदय रहता है। ऐसे नहीं लिखा जाता। यहां चर्चा हो रही है कौन सा भाव कौन सा है, अच्छी तरह समझना है विषय, आपका क्लियर नहीं है। संयमा संयम तो क्षयोपशम से हुआ है, इसलिए क्षयोपशमिक भाव है, औदैहिक भाव नहीं। अच्छी तरह यहां प्रश्न है कौन सा भाव क्या है, किस भाव में कौन से भाव किस गुण स्थान में रहते हैं, ये चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ चतुर्थ गुण पंचम गुण स्थान में औदैहिक भाव रहता है, वो हम चर्चा नहीं कर रहे, वो चर्चा तो हम अभी बाद में करेंगे। यहाँ प्रश्न ये है संयमा संयम कौन सा भाव, आत्मा में जो संयमा संयम नामक परिणाम हुआ ये कौन सा भाव, ये तो छायोक्षमिक ही है, औदैहिक नहीं कह पाओगे। क्षयोक्षम कैसे बनाया, क्षयोक्षम यूं बनाया अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अनुदय, प्रत्याख्यान का उदय और संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से ये छायोक्षमिक भाव है संयमा संयम। औदैहिक भाव है वो अलग मुद्दा, मनुष्य गति औदैहिक भाव है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आत्मा में होने वाला जो संयमा संयम भाव है ये कैसे हुआ, ये क्षयोक्षम से हुआ। इसके साथ में कौन कौन से भाव हैं वो अलग चर्चा होगी, वो बाद में करेंगे। पंचम गुण स्थान में कौन कौन से भाव होते हैं, भूल के भी मत समझना कि संयमा संयम औदैहिक भाव है, ऐसे नहीं बोला जाता। आचार्यों ने भावों का विभाजन क्यों किया, इसलिए किया संयमा संयम नामक आत्मा का परिणाम वह तो छायोक्षमिक ही है, उसके साथ अन्य परिणाम है, वो चर्चा अलग लगाओ, ऐसे जॉइंट नहीं करना। अच्छी तरह से समझना है विषय, खिचड़ी नहीं पकानी, सही सही समझना। अब आए आगे, अब औदैहिक भावों की चर्चा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलीश्यास चतुस्त्रेकैकैक षड्भेदाः। फिर एक बार बोलिए। देखो दो जगह ध्यान देना है, षड्भेदाः विसर्ग स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात इसमें यहाँ ये है ना गति, गति नहीं गति, छोटी की मात्रा, गति कषाय ऐसे बोलना है, लास्ट में बोलना है भेदाः, विसर्ग स्पष्ट होना चाहिए। आइए 21 भेद औदैहिक भाव के गिनते, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन, संधि विच्छेद देखना जरा ध्यान से सूत्र में, मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत और असिद्ध। फिर देखिए दोबारा अच्छी तरह सूत्र को, संधि विच्छेद तोड़ा कैसे जाता है। अगर आपने संधि विच्छेद करना नहीं सीखा ना तो अर्थ नहीं निकलेगा सही। फिर देखें गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन, अब इसमें है ना मिथ्या दर्शना, तो आ उधर हटा दो, अज्ञान ज्ञाना, ज्ञाना का आ उधर हटा दो, असंयत असंयता, इसका आ उधर हटा दो, और असिद्ध। मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत और असिद्ध। और लेशा कितनी कितनी, चतुः चार, चतुः चार, त्रे त्रि तीन। अब ध्यान से देखना, एक 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 एक, कई 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 को हमने टुकड़ों में बांट दिया ना। पहले चतुस्त्रे, त्रे का ए ले लिया।